मनी, पावर और इन्फ्लुएंस। इन 3 चीज़ों को पाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। लेकिन आज हम जिन फैमिली के बारे में बात करने वाले हैं उनके पास इतना पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को अकेले चला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि दुनिया का कौन सा ऐसा फैमिली है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 5, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपने जरूर रॉथस्चाइल्ड के बारे में सुना होगा, और किसी न किसी तरह से रॉथस्चाइल्ड का इससे कुछ लेना देना तो है। मेरा मतलब कि अगर गूगल के पहले पेज पर विश्वास किया जाए तो रॉथस्चाइल्ड अपने $400 बिलियन की संपत्ति के दम पर दुनिया के हर सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करने से लेकर मौसम तक को कंट्रोल करने का कोशिश किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉथस्चाइल्ड है कौन? तो ये लोग इस प्लेनेट के बहुत ही अमीर लोग हैं जो जर्मनी का एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त राजवंश है। ये लोग 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए और बाद में पूरे यूरोप में अपने ऑपरेशंस एस्टेब्लिश किए। इसके बाद इन्हें ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट द्वारा चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था क्योंकि वे उस समय बहुत ही अमीर थे। लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली की पावर में हिस्टोरिकल राइज मेयर रॉथस्चाइल्ड के साथ शुरू हुई थी और ये फाइनेंस में इतने टैलेंटेड थे कि उन्हें किंग ऑफ फाइनेंस कहा जाता था। इस टैलेंट के दम पर ये ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री का एक मार्केट लीडर बन गए और अपने 5 बेटों के दम पर ये पूरे यूरोप में अलग अलग ब्रांचेज एस्टेब्लिश कर पाए। वहीं उन्होंने पूरे यूरोप के इकोनॉमिकल ग्रोथ के दौरान इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को सक्सेसफुली अपनाकर खुद को ऑयल और मेटल्स के बल्क ट्रेड में एक मोनोपोली की स्थिति में ला दिए थे। रॉथस्चाइल्ड इतने पावरफुल थे कि वे किसी भी देश को पैसा लोन पर दे रहे थे और उनके ग्राहक में हमारे या आपके जैसे लोग नहीं थे, बल्कि 1825 में बहुत सारे देशों को अरबों का लोन दे रहे थे। जैसे कि मार्केट लिक्विडिटी क्राइसिस को टालने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बहुत सारे सिक्के की आपूर्ति किए थे। साथ ही पर्शिया द्वारा फ्रांस की हार के बाद लोन दिए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे कुछ घंटे पहले ही लोन के लिए पूछा था और उन्होंने 4 मिलियन पाउंड का लोन दे दिया। वे इन दिनों बस उसी पैसों को लुटा रहे हैं। वहीं फाइनेंशियल सुपर पावर होने के लिए इस परिवार ने बहुत ही कम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। साथ ही ये डोनेशन और आर्ट्स में अपने धन का बहुत ही बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और आमतौर पर ये अपने पैसों को दिखावे से बचते हैं। लेकिन 70 के दशक में इन्होंने एक ऐसी पार्टी बनाई थी जिसे आज भी याद किया जाता है। तो हाँ, रॉथस्चाइल्ड फैमिली बिना किसी डॉट के एक्सट्रीमली पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और मिस्ट्री से भरी हुई है। नंबर 4, विंडजर फैमिली। यह फैमिली पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल रॉयल फैमिली में से एक माना जाता है। इस फैमिली के ब्रांचेज पूरे यूरोप में फैले हुए हैं और ये एक ऐसा प्रभाव बनाते हैं जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ब्रिटिश राजघराने की नई पीढ़ी कितनी अमीर है। प्रिंस विलियम और केंट मिडलटन के 3 बच्चे हैं, जॉर्ज, चार्लोट और लुइस। ये तीनों अभी लग्जरी लाइफ स्टाइल तो नहीं जीते, लेकिन ये सब किसी बड़े बैंक से भी कम नहीं है क्योंकि प्रिंस जॉर्ज पहले ही $3 बिलियन के मालिक हैं और सिस्टर चार्लोट $5 बिलियन के मालकिन है। ये लोग इतनी कम उम्र में ही 10 डिजिट का नंबर पार कर चुके हैं जो वाकई माइंड ब्लोइंग है। विंडजर फैमिली सिर्फ $2.7 ट्रिलियन की जीडीपी वाले देश के टॉप पर ही नहीं बैठे हैं, बल्कि इनका इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड, नॉर्दरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड से बहुत आगे यानी अंटार्कटिका सहित दुनिया के हर कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ है। इसमें से कुछ देशों यानी टना के साउथ पैसिफिक आइसलैंड में एडनबर्ग के ड्यूक को एक लिटरल देवता माना जाता था और जहां कनाडा में क्वीन एलिजाबेथ का फोटो उनके $20 के नोट पर देखा जा सकता है। यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ टेक्निकली पृथ्वी की जमीन के 6ठे हिस्से की मालिक हैं। बेशक वह दुनिया के कुछ नोटों पर दिखाई देती हैं, वहीं रानी टेक्निकली पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमींदार थी और 6 बिलियन एकड़ से अधिक जमीन की मालिक थी और तकनीकी रूप से यह 16 देशों के हेड थी। वहीं यह देश कॉमनवेल्थ रिलम का हिस्सा है। इसमें से कुछ देश दुनिया के सबसे वेल्थिएस्ट पैलेस में से एक माना जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, जो टेक्निकली विंडजर फैमिली के वेल्थ में लगभग $25 ट्रिलियन तक जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये और पावरफुल हो जाते हैं। विंडजर फैमिली इन दिनों एक संवैधानिक राजतंत्र चला रहे हैं, लेकिन इससे यह कम नहीं हो जाता कि वे कितने प्रभावशाली हैं। मेरा मतलब है कि लोगों के पास रॉयल फैमिली के असली टैटू हैं, जिसमें वे अपने बॉडी पर क्वीन एलिजाबेथ के परमानेंट टैटू बनाए हुए हैं। विंडजर फैमिली यकीनन कई महल, हवेली और संपदा के मालिक हैं, जो सभी बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। उन्हें उसमें से ज्यादातर को खरीदने का जरूरत भी नहीं थी। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पास एक रॉयल कलेक्शन भी है, जो दुनिया में सबसे बड़े आर्ट्स कलेक्शन में से एक है, जिसमें 7000 पेंटिंग, 4000 वाटर कलर और ड्राइंग और 150 पुराने मास्टर प्रिंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा उनके पास हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स, टेपेस्ट्री और $4 बिलियन के ताज के गहने हैं और शायद इस कलेक्शन में आर्ट से रिलेटेड हर चीज मौजूद है। विंडजर के कुछ शानदार रॉयल होल्डिंग में $630 मिलियन की केंसिंगटन पैलेस और $5 बिलियन की बकिंघम पैलेस शामिल है।
जिसमें बिल्डोजर फैमिली रहते हैं। यह बिल्डिंग दुनिया की सबसे महंगी और पॉपुलर बिल्डिंग में से एक माना जाता है। नंबर 3, कोक फैमिली। जब आपको तेल का पैसा, समय और पेटी के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिले तो आप समझ जाइए कि आपका जन्म कोक फैमिली में हुआ है। तेल अरबपति के वंशज जिसने $100 बिलियन के मौजूदा नेटवर्क के दम पर अमेरिका के इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लैंडस्केप दोनों को आकार दिया है। कोक फैमिली अपने पावर में बढ़ोतरी एक ऐसी कंपनी के साथ किए जिसके पास एक नाम के लिए माउथफुल थी, यानी इसे मूल रूप से वुड रिवर ऑयल एंड रिफाइनरी कंपनी कहा जाता था, जब तक कि फ्रेड कोक के सम्मान में इसका नाम बदलकर कोक इंडस्ट्री नहीं कर दिया गया। इसके शुरुआती मेंबर में से एक इसे उनके 2 बेटे डेविड और चार्ल्स कोक द्वारा चलाया गया था, जिन्हें प्यार से कोक ब्रदर्स के रूप में जाना जाता है। जिसके बाद कोको कोला के लाखों जुक्स इन पर बनाए गए, जब तक कि 2018 में 79 वर्ष की उम्र में डेविड का मृत्यु नहीं हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोक फैमिली इस लिस्ट में है क्यों, तो नोट कर लीजिए। कोक इंडस्ट्री इस समय अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेटली ऑन कंपनी है, जो वर्तमान में $115 बिलियन की ईयरली रेवेन्यू के साथ पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में 6ठा सबसे बड़ा कंपनी है। लेकिन कोक इंडस्ट्री सिर्फ अमीर ही नहीं है बल्कि फलदार भी है। लेकिन कैसे? उन्होंने बहुत सी कंपनियों को एक्वायर किया है, जिसमें बहुत सी सब्सिडरी कंपनी है। वे लोग अब इफेक्टिवली काम करते हैं क्योंकि कुछ एक्वाजिशन बहुत ही स्मार्ट थी, जिसमें $22.5 बिलियन में खरीदा गया जॉर्जिया पैसिफिक भी शामिल है, जो दुनिया के सबसे बड़े पेपर मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। ये ब्रोनी एंगलसॉफ्ट और वेनिटी फेयर जैसे पॉपुलर नामों के साथ अलग अलग वैरायटी के हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही उन्होंने $7.5 बिलियन में मोलेक्स कंपनी को खरीद लिया, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है। वहीं ये अमेरिका के नेशनल गार्ड के साथ भी काम करते हैं और ये पेपर, इलेक्ट्रिसिटी और प्रोटेक्शन के साथ कई और चीजों पर काम करते हैं, ताकि किसी तरह के नुकसान के लिए कोक फैमिली तैयार रहे। ये न केवल अमीर है बल्कि ये अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा बेकार चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप ठीक वैसे ही चले जैसे वो चाहते हैं। और अगर आपके पास पैसा हो तो आपको कुछ पॉलिटिशियन को अपनी भाषा बुलाने के लिए रॉयल फैमिली या किसी पॉलिटिकल ऑफिस में होना जरूरी नहीं है। मगर एक बात तो है, कोक फैमिली रियल एस्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। उन्होंने लॉस वेगास स्ट्रिप पर एक $multi-billion 63 स्टोरी 4000 यूनिट होटल और कैसीनो खरीदे हैं। यह एक शुरुआत है क्योंकि वे बहुत सारा होटल्स और हॉस्पिटैलिटी एसेट्स को खरीदना चाहते हैं। नंबर 2, दी वॉल्टन फैमिली। यह एक फैमिली इतना पावरफुल है कि उनके पास $169.7 बिलियन की संपत्ति है और ये इतने बड़े कॉर्पोरेशन के मालिक हैं कि उनके रेवेन्यू जितना कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आप जानते हैं कि वॉलमार्ट क्या है? तो सुनिए, वॉलमार्ट एक अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉर्पोरेशन है जो दुनिया भर के 24 देशों में लगभग 10,586 वॉलमार्ट स्टोर ऑपरेट करते हैं, जिसमें लगभग 2.2 मिलियन लोग काम करते हैं। इस कंपनी को सैम बेल्टन द्वारा 1962 में फाउंड किया गया था। वहीं इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू लगभग $610 बिलियन हो गई है, जिसके बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और वॉल्टन फैमिली अमेरिका में सबसे अमीर फैमिली बन गई। मैं आपको बता दूं कि वॉलमार्ट इतना पावरफुल है कि इसके रास्ते में किसी भी तरह का कंपटीशन आता है तो उसे यह जड़ से खत्म कर देते हैं। अगर वॉलमार्ट एक छोटे से शहर में खुल जाता है तो कुछ सालों में वहाँ का आधा रिटेल ट्रेड खत्म हो जाता है या इनके अंडर आ जाता है, क्योंकि वॉलमार्ट किसी भी प्रोडक्ट का कम प्राइस रखता है और इसके पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये हर हफ्ते लगभग 220 मिलियन कस्टमर को सर्विस देते हैं। इसके अलावा वॉल्टन फैमिली के पास एक से अधिक सक्सेसफुल बिजनेस है। इन सभी बिजनेस में से एक को सैम क्लब के नाम से जाना जाता है, जिसके पास वेयर हाउस क्लब का एक चैन मौजूद है जो किराने का सामान और नॉर्मल माल बेचती है। इसके अंडर 600 वेयर हाउस ऑपरेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से यह $57 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट कर पाए हैं। साथ ही उनकी एक चैरिटेबल फाउंडेशन भी है जिसका नाम वॉल्टन फैमिली फाउंडेशन है। यह फाउंडेशन पर्यावरण और शिक्षा पर हर साल लगभग $1 बिलियन तक खर्च कर देते हैं। वॉल्टन्स ने अपनी संपत्ति का उपयोग थोड़ी सी राजनीति में भी हाथ आजमाने के लिए किया है और राजनीतिक गलियारों में अलग अलग पार्टी को बड़ी रकम का भुगतान किया है ताकि उनका प्रभाव बढ़ सके। नंबर 1, मॉर्गन फैमिली। यह फैमिली 19वीं सेंचुरी के समय इंटरनेशनली जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन के साथ फेमस होना शुरू हो गया। यह आदमी अमेरिका की शुरुआती इंडस्ट्रीज के लिए एक बैंकर के रूप में जन्म लिया और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर आज दुनिया के सबसे फेमस बैंकरों में से एक बनकर फाइनेंशियल सेक्टर में शामिल हो गए। अब जेपी मॉर्गन एंड कंपनी अमेरिका में मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है। वहीं जेपी मॉर्गन ने अपना पहला $1 बिलियन बैंकिंग कंपनी से नहीं बनाया था, बल्कि 1890 के दशक के अंत में उन्होंने अपना ध्यान स्टील इंडस्ट्री पर लगाया था और उन्होंने कार्नेगी स्टील के प्रेसिडेंट के साथ एक अलायंस डेवलप किया और कंपनी को $480 मिलियन में खरीद लिया। वहीं ये पैसा उस समय अमेरिकी सरकार के पूरे बजट से भी ज्यादा थी। आपको तो पता ही होगा कि पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च भी करना पड़ता है। तो 1901 में जेपी मॉर्गन ने पैसा तो कमाया था और उन्होंने अपनी स्टील कंपनी को यूएस स्टील कंपनी बनाया, जो उस समय $1.4 बिलियन की थी। इस कंपनी के दम पर उन्होंने न केवल बैंकिंग इंडस्ट्री में टॉप पे थे, बल्कि रेल रोड इंडस्ट्री के साथ साथ स्टील इंडस्ट्री को 60% तक कंट्रोल कर रहे थे।
साथ ही ये 48 अलग अलग कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में बैठ रहे थे, जिसकी वजह से मॉर्गन फैमिली को दुनिया भर में अपार राजनीतिक और आर्थिक मदद मिला है। जेपी मॉर्गन कई प्रतिष्ठित सामाजिक क्लबों के हिस्सा थे, जहां वे समाज के कुछ सबसे पावरफुल मैन से मिलते और कंधे से कंधा मिलाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मेट्रोपॉलिटन क्लब नाम का अपना खुद का क्लब ओपन किया था, जिसमें इनके फ्रेंड बिलियनर कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट की तरह कई पावरफुल मेंबर थे। मॉर्गन बहुत ही समझदार और ईमानदार बिजनेसमैन थे, जिसकी वजह से ये इतना सारा वेल्थ और इन्फ्लुएंस हासिल कर पाए। वहीं उनके कंपनी का कोई भी कॉम्पिटिटर आता तो उसे वह खरीद लेते थे। 1913 में जेपी मॉर्गन के मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पीछे $3.7 ट्रिलियन की संपत्ति छोड़ गए थे और तब तक अमेरिका में इनका बैंक सबसे बड़ा बैंक बन चुका था। इन्होंने अपने जीवन काल में इतने बैंकों को एक्वायर किया है कि आज जेपी मॉर्गन कंपनी को मार्केट कैपिटलाइजेशन में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक में से एक माना जाता है। यह फैमिली इतना पावरफुल है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा गोल्ड सप्लाई को भी कंट्रोल करता है और पूरे देश में इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए बैंकों को एक सिंडिकेट ऑर्गेनाइज करके दिया है। तो इन फैमिली में से आप किस फैमिली को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं? और हाँ, अगर आप मुकेश अंबानी की सबसे महंगी चीज जो आपकी लाइफ से भी महंगी है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें।